वेलकम टू माय चैनल गाइस। मैं प्रकाश राजा बनोड़। मंडे है, मिड कैप निफ्टी और बैंकेक्स की एक्सपायरी। और आज का दिन अगर आप देखेंगे तो वाह 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 वाह, क्या शानदार दिन था। क्योंकि मार्केट सेंसेक्स 1340-50 पॉइंट के ऊपर, निफ्टी 50 400 पॉइंट, बैंक निफ्टी 700-800 पॉइंट। ठीक है, इनमें से 1.5% जो ये अप दिखा रहा है, तो 1.5% में से हमने लगभग यहाँ पे 1.25% का मूव हमने कैप्चर किया है यहाँ से और यहाँ तक। और ये मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ बोल के नहीं, यहाँ पे देख लेना। आप देखोगे, समझोगे यस्टरडे का मूव, आज के दिन का दिन समझोगे तो कल का दिन समझोगे, आज के दिन नहीं समझोगे तो कल का दिन आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल हो सकता है। बैंक निफ्टी सपोर्ट जोन 9:50 पे बोल दिया मैंने। आल्सो निफ्टी 50 डबल बॉटम, राइट। सेल ऑन राइज करो अगर सेल करना भी है तो। लेकिन ये सब डिस्कशन मैंने 10 बजे के अंदर डाल दिया, तो मार्केट थोड़ा नीचे गया। निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी 25 मिनट से एक ही जगह पे है। 10:09 पे मैंने बोल दिया, क्योंकि वहां पे सपोर्ट है दिख रहा था। 10:14 पे मैंने तो आपके लिए, यहाँ पे बैंक निफ्टी में ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग करते हैं, इसलिए मैंने बैंक निफ्टी का एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट जोन निकाल के डाला आपको। 48,900 के नीचे आएगा तो 600 का टारगेट मिल सकता है। लेकिन 50,000 के ऊपर अगर रहेगा तो 50,300 तो फर्स्ट टारगेट है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ने क्या ही शानदार रैली दी है गाइस। 50,000 के ऊपर मैंने 300 का आपको डे हाई मार्क करके दिया था, यहाँ तक का टारगेट। इसके ऊपर है और 200 पॉइंट चला गया 50,500। और ये डिस्कशन मैंने इसके पहले एनालिसिस में भी अच्छी तरीके से समझाया था, तो ये था। और 10:23 पे मैं अगेन अपडेट किया था, क्या लिखा है, ऑल इंडाइसेस ऑन सपोर्ट, फ्रेश पुट बाय का लेवल नहीं है ये। ओके, आप चाहे तो 10:23 पे मेरा डिस्कशन क्या चाहिए था, पुट सेल कर सकते हो। कॉल बाइंग के लिए मोमेंटम चाहिए, समझे आप, ये मैंने लिखा। और जो सवेरे का मोमेंट था वो पैराबोलिक मोमेंटम था, तो उसमें मैंने आपको ट्रेड नहीं दिया। मार्केट में पहले नॉइजी ट्रेडर को एग्जिट करवाता है, देन स्टेबली डबल बॉटम पे बोलने के बाद सेंसेक्स और निफ्टी संग संग काम करते हैं एक साथ। तो डबल बॉटम में जैसे ही था तो ये अपना यहाँ पे खेल दिखा चुका है, डबल बॉटम, देन छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग। तो मंडे के लिए लेवल बहुत मैजिक आ रहे हैं गाइज, हाँ, उसका डिस्कशन कर लेते हैं। इसमें रहेगा मिड कैप निफ्टी और बैंकेक्स का ऑप्शन चेन डेटा, देन स्टॉक्स निफ्टी बैंक निफ्टी के। ठीक है, चलिए तो फिर मंडे के डिस्कशन के लिए आगे बढ़ते हैं। डेली मैं अपने ग्रुप पे क्या लिखता हूँ कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो, आज नहीं लिखा क्योंकि गाइस यहाँ पे कोई भी लो ब्रेक होता हुआ दिख ही नहीं रहा था। तो क्या बोले और कैसे बोले, तो सिंपल है, 50,500 के ऊपर जब तक है मार्केट, बैंक निफ्टी आपका 50,800 के लिए आप चेस कर सकते हो। चाहे आज के जैसा गैप अप हो, आज का गैप अप कितना था गाइस, 0.50 के ऊपर था, 0.60, 0.70। तो एक प्रॉफिट बुकिंग आई, आने के बाद फ्रेश सप्लाई आया, फिर ऊपर चला गया। तो मंडे में छोटा मोटा 250-300 पॉइंट का अगर गैप अप गैप डाउन भी अगर हो जाता है तो भी इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं। 50,500 के ऊपर जाने के बाद 50,800 है, 300 पॉइंट आपको टारगेट मिलेगा। 50,800 के ऊपर 51,000, ये एक 200 पॉइंट का बाद में आपको टारगेट मिलेगा, जैसे कि आज मार्केट यहाँ पे था। तो इसी तरीके से मार्केट चलता है, हम लोगों को पता है किस तरीके से। यहाँ भी 15 मिनट में आपको ज़्यादा पुल बैक देखने नहीं मिल जाएगा। अभी 3 मिनट का चार्ट था ना, उसमें आपको ज़्यादा पुल बैक देखने के लिए मिल सकता है।
गैप अप ओपन होता है, किसी भी दिन का ओपनिंग या फिर क्लोजिंग क्या होता है, एज ए सपोर्ट काम करता है गैप अप ओपनिंग होने के बाद, देन ऊपर जाता है, हॉल्ट करता है, एक रेंज बनाता है, देन फ्रेश ऊपर जाता है। अभी यहाँ पे हॉल्ट किया है, तो 50,400 के नीचे जब तक आएगा नहीं तब तक हम सेल नहीं करेंगे। 400 के नीचे 200, देन 200 के नीचे फ्रेश टारगेट आएगा 50,000 तक का, ठीक है। 500 के ऊपर 50,800 तक का आपके पास टारगेट अवेलेबल है। देन आते हैं निफ्टी 50 में। क्या खूबसूरत तरीके से निफ्टी 50 अपना गैप फिलअप करने जा रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। फिर 24,700 24,500 के ऊपर अगर है मार्केट, तो जो भी पुल बैक्स आएंगे वो बाइंग के लिए यूज़ किए जाएंगे। कैसे, यहाँ पे देख लेना, मार्केट ऊपर चला गया, नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो ये जो फॉल आ रहा है ना, ये पुल बैक्स बोलते हैं। यहाँ पे हम अपनी क्वांटिटी इंक्लूड करते हैं ट्रेडर्स। तो इस तरीके से मार्केट चलता है। तो 24,500 के ऊपर 540 की बहुत अच्छी क्लोजिंग मानी जाएगी गाइस, ठीक है। हो सकता है कि 650 के आसपास मार्केट ओपन हो या फिर 400 के आसपास मार्केट ओपन हो, डजेंट मैटर की मार्केट अगर ओपन हो रहा है इस लेवल पे, तो आज के जैसा, आज जैसे पैराबोलिक मूव अप साइड में भी आया पहले 15 मिनट, फिर डाउन साइड में भी आया, देन 1 घंटा यहाँ पे नीचे में मोमेंट देने के बाद 45 मिनट यहाँ पे टाइम पास करने के बाद जितने भी शॉर्ट्स यहाँ पे थे उनको कटाने के बाद जो स्मार्ट पीपल थे उन्होंने यहाँ से मार्केट को अपसाइड लेके गए। और मैंने आपको यस्टरडे के एनालिसिस में भी क्लियर कट बताया था कि ये सपोर्ट है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप कैंडल देख सकते हो, इस तरीके से आप कैंडल देख सकते हो। ये कैंडल्स हैमर टाइप बनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा 15 मिनट में कि मार्केट ऊपर जा रहा है, तो इसका आप हाई मार्क करोगे तो इसके ऊपर आपका बाइंग आएगा। और मैंने भी ये यही से बाइंग दिया था, ठीक है। तो ये किसी भी दिन मार्केट गैप अप ओपन हुआ, क्लोजिंग के रेंज में आया, सपोर्ट बनाया, फिर ऊपर चला गया, ठीक है। तो टेक्निकली यही चीज़ें हैं। 24,500 के ऊपर 550, 600, देन 650, 700, 750 तक का भी अप्रोच मिल सकता है। 1-1.5% का आप आज जैसे 1.5% की तेजी थी, तो यहाँ पे हो सकता है कि इस तरीके से मार्केट थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल जाए आपको और यहाँ से नया हाई लगा दे 450 से भी, ठीक है। तो जब तक ये 450 के नीचे नहीं आएगा तब तक हम 400 के लिए सेल नहीं करेंगे। 450 के नीचे 400, देन 350, देन 300, 450 के नीचे, ठीक है। 500 के ऊपर हम 550, 600, देन 650 के लिए हम प्ले करेंगे। मिड कैप निफ्टी को देखते हैं। मिड कैप सेलेक्ट को देखते हैं। इसका भी मैंने डिस्कशन आपके लिए डाल दिया था, चाहे तो आप देख सकते हो। यहाँ पे 12,700 के ऊपर बाइंग था इसका, 12,600 के नीचे सेलिंग था। और यहाँ पे इसका अपडेट मैंने अभी बाद में फिर ज़्यादा नहीं दिया है, क्योंकि मतलब ही नहीं, मार्केट नीचे आने की कोशिश नहीं करेगा तो आपको बुक करके बोल के क्या फ़ायदा है। और ये पैराबोलिक मूव का भी मैंने बोला था, यहाँ से जैसे आता है सेम 3 मिनट में सब इंडेक्स के लिए मैंने बोला था, सब इंडेक्स सपोर्ट पे 12,700 पे क्लोजिंग दिया है। 12,700 के ऊपर 750 फर्स्ट टारगेट, 750, देन 800 का सेकंड टारगेट में लेगा। 12,600 के नीचे, 650 के नीचे, 12,650 के कितने का जोन आ रहा है एक बार, ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट है मिड कैप निफ्टी में। 12,700 के नीचे, 12,700 के नीचे अगर आएगा तो फर्स्ट टारगेट देगा आपको कम से कम यहाँ तक का 12,650, देन सेकंड टारगेट आ जाएगा आपको 12,625 का, ये वाला 625 पे देखना पड़ेगा कि इस तरीके के रिवर्सल कैंडल 700 के ऊपर हम बाय करेंगे और 700 के नीचे हम सेल करेंगे। सिर्फ 20 पॉइंट आपको अवॉइड करना है, 750 का इसका हाई है, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं है। बुलिश मार्केट में इसी तरीके से काम होता है। बैंकेक्स
बैंक एक्स में आते हैं। वाह 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 वाह, बैंक एक्स में भी क्या तेजी दिखाई है, एकदम शानदार तेजी दिखाई है यहाँ पे। तो बैंक एक्स के लिए आपके लिए मैंने भी यही लेवल दिया था जो बैंक एक्स बैंक निफ्टी में आप देख रहे हो, ठीक है। 57,400 के नीचे 57,300, देन 300 के नीचे 200, देन 200 के नीचे 57,000, ये दिन भर का टारगेट है। 57,800 के ऊपर 58,000 का 200 पॉइंट का आपके पास टारगेट अवेलेबल है, निफ्टी बैंक में भी और बैंक निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी और बैंक एक्स में भी। बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट का टारगेट है और बैंक एक्स में सिर्फ 58,000 के ऊपर 200 पॉइंट का ही टारगेट आपके पास अवेलेबल है। तो आते हैं स्क्रिप्टेड स्टॉक में। सबसे पहले एचडीएफसी बैंक का मैंने क्लियर कट आपको बताया था, 1600 के ऊपर अगर है तो सेल करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, अभी रेजिस्टेंस पे है। अगर ये 1620 के नीचे है तो 1600 जा सकता है, 1630 के ऊपर है तो 1650 जा सकता है। फिर आते हैं ICICI बैंक का बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन था आज। ICICI बैंक में 1200 के ऊपर है तो बुलिश हो सकता है, 1200 के नीचे है तो 1170 1150 तक भी आ सकता है। एक्सिस बैंक देखो यहाँ पे डे हाई पे सब बैंक्स बंद कर चुके हैं, तो ये रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल टॉप है ना एक्सिस बैंक का भी। 1170 के ऊपर 1200 का टारगेट है और 1160 के नीचे 1150 और 50 एक सपोर्ट का काम करेगा। 50 टूटने के बाद 1100 भी आ सकता है, तो 1150 के ऊपर है तो हम एक्सिस बैंक को सेल नहीं करेंगे। देन आते हैं, इसका भी डिस्कशन यही था, लास्ट वीडियो चेक कर सकते हो। 1750 के ऊपर 1780 1800 का टारगेट दिया था। अब ये 1780 के ऊपर अगर है तो 1800 जा सकता है। 1800 पे सेल करना है बाय करना है, ये डिसीजन लेंगे। 23-25 फंड नीचे में क्लोजिंग है इसकी, ठीक है, तो वहाँ पे हम एक्शन लेंगे। देन आते हैं अपने बैंकिंग स्टॉक्स हो गए। रिलायंस, आज रिलायंस एक टाइम के लिए गैप अप खुलने के बाद यहीं पे रेजिस्टेंस ले रहा था 3000 पे, तो थोड़ा सा लगा कि एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, तो आ गया। 2940 से फिर से बाउंस कर रहा है, तो 2900 पे हम एक्शन लेंगे या फिर 3000 पे। इसके बीच में किसी को खेलना नहीं है। अभी 2950 पे है, 2950 के आगे ऊपर अगर है तो 3000 बहुत एक ही दिन में आ जाएगा, ठीक है। तो 50 पे आपको पैटर्न देखना पड़ेगा, ऊपर है या नीचे है ये जज करना पड़ेगा। 1860 की क्लोजिंग है हिंफी की, 1850 का एक सपोर्ट है। 50 के ऊपर अगर है तो 1900 भी जा सकता है। 50 के नीचे है तो 1850 के नीचे अगर है तो 1800 आपको टारगेट मिल सकता है। सब भागे आज, सब 1.5-2% से भागे, ठीक है। ट्रेंड कंटिन्यूशन होगा 4430 के ऊपर 4450, 4420 के नीचे 4400 तक का आपके पास टीसीएस में टारगेट है। एचयूएल का भी अच्छा कंट्रीब्यूशन था। एचयूएल अपना 2700 का सपोर्ट ले रहा है, 2750 तक जाता है, अभी रेजिस्टेंस पे है। वहाँ से अगर गिरता है तो एक प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। अगर 2750 के ऊपर है तो 28 तक जा सकता है। तो गाइस यहाँ पे अगर आप सेंसेक्स को देखोगे तो सेंसेक्स में अगर कोई करना चाहता है 80,200 के नीचे ही हम 80,000 के लिए प्ले कर सकते हैं। 80,400 के ऊपर 80,500 फर्स्ट टारगेट, 500 के ऊपर फिर 81,000 के लिए हम जा रहे हैं। एनालिसिस डिस्कशन अच्छा लगा पॉइंट टू पॉइंट, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों में वीडियो शेयर कर देना, ठीक है। बुलिश मार्केट में हमेशा पुल बैक से ट्रेडर को ज्वाइन किया जाता है। ये देखो यहाँ पे पुल बैक है, यहाँ से ज्वाइन किया जाता है, यहाँ से पुल बैक है, यहाँ पे फिर एंट्री की जाती है यहाँ पे, तो ये ओवर ट्रेडिंग होता है। मैंने आपको यहाँ पे बाय करने के लिए दिया था, ये परफेक्ट एरिया था 79,600 से लेके 80,400 500, तो ये 1,000-1,200 पॉइंट हमने डॉट 100 रुपये का हमारा जो कॉल था वो 800 रुपये चला गया, ठीक है। क्या बताया अभी, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट कंटेंट में। रिस्क कम रखिए, रिवॉर्ड ज़्यादा रखिए हमेशा। बाय बाय, जय हिंद।